और मन के सबके झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। मैं रिंकी कुमारी यहाँ हुआ 21 दिसंबर के विधानसभा घेराव करे और आज हम इनकर मुख्य मांग जो है सरकार से कि जितना जल्दी हो सके जो नियोजन नीति जो रद्द हो है हाई कोर्ट से रद्द करल जाए ओके जितना से जल्द हो सके संशोधन करें और जितना से जल्दी है स्टूडेंट जो है हमरे मने पढ़वैया स्टूडेंट है कि ना कि हम इनको लड़वैया है कि जो लड़े आव भैया। तो राउर मन से सरकार मन से यह विनती करत थी कि जितना से जितना जल्द हो सके ये नियोजन नीति में संशोधन करल जाए और जो स्टूडेंट मन कर जो मान है से के सुने और जितना जल्दी हो सके सबकी बातों को रखे ये ना कि सुप्रीम कोर्ट जाए और हम इनका समय भी जाए और हम इनकर पढ़ते पढ़ते हम इन कितना दिन पढ़ब हम इनकर भी एक पढ़े करे ही है लिमिट है कितना ही पढ़ब बार बार पढ़ती बार बार रिजेक्ट हो जाते बस हम इतना पढ़ेंगे जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे क्या। ये नियोजन नीति के चक्कर में जितना जल्दी हो सके नियोजन नीति लागू करें और हम लोग को अवसर दे रोजगार करने का। और बताइए पढ़ते पढ़ते घर से खर्चा पानी मिल रहा है कि बंद हो गया? घर से बंद हो गया है मेरा। तो अब मेरे घर वाले हमको पैसा भी नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए। खुद करो, प्राइवेट जॉब करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अब बहुत हो गया। 2015 से मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर ये अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो सिर्फ समय नीति नियोजन लागू मतलब बनाना है सही तरीके से बनाए ताकि दोबारा कहीं जाए तो वो रद्द ना हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत ना हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कितना दिन हम लोग इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में जाके। और ये जो हेमंत सोरेन बोलते हैं मुर्गी पालो चिकना पालो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग मुर्गी नहीं पालेगा हम ही लोग मुर्गी पालेंगे। ऐसा करे विधानसभा अति खोल दे हम लोग मुर्गी पालेंगे वहाँ बैठ के। बात तो करे क्यों नहीं आ रहे क्यों कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग को जाने दे हम लोग को विधानसभा अगर उनका इतना ही है तो क्यों रोके हुए स्टूडेंट को इसी दिन के लिए यही शिक्षा मंत्री बनाए थे हम लोग क्यों बनाए थे शिक्षा मंत्री हम लोग क्यों बनाए थे मुख्यमंत्री इसी दिन के लिए क्यों हम लोग के साथ ही ना इंसाफी करें। नियोजन नीति न रद्द हुआ है तो उसमें सुधार करने के लिए आप सरकार को कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सलाह देना चाहेंगे कि ये जो सरकार बार बार जो हम लोग को एक युवा को ठगने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो संशोधन करेंगे 1932 खतियानी लागू करेंगे। आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं? आप सरकार में बन के क्या कर रहे हैं? डेट पे डेट क्या है? अदालत कोर्ट चल रहा है क्या? यहाँ पे डेट पे डेट सुनवाई किया जाता है। हम लोग एक युवा यही कहना चाहते हैं कि जितना से जल्द हो सके वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए और यहीं पे अपनी सरकार में उनकी है इतनी पावर कि वो खुद नियम बनाए और इस नियम के तहत सभी जो युवा जो योग्य युवा हैं उनको जॉब हो रोजगार देने का मौका दे उनको लड़ाई झगड़ा ना करने दे। अगर उनकी नीति सही होती आज हम लोग यहाँ नहीं रहते। अगर नीति नियोजन जो भी सही रहती ना आज हम लोग यहाँ रोड पे नहीं खड़े होते क्योंकि वो चाहती नहीं है कि हम लोग को जॉब दे। अब 5 साल खत्म होने को है 5 साल खत्म हो जाएगा दूसरा सरकार आएगी वो अपना नीति नियोजन लागू करेगी और यहाँ जॉब नहीं मिलेगा हम लोग को पता चल गया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि सरकार का नीयत और नीति दोनों गलत है। ठीक है अगर सरकार चाहती ना तो 3 साल में संविधान जैसे 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया था लेकिन यहाँ 3 साल प्लस होने को है लेकिन आज एक नियोजन नीति सही नहीं बन पाया। वो भी ऐसे आनंद फानन में बनाया गया जब स्टूडेंट लोग आंदोलन शुरू किया तो ये सोची समझी साजिश यार इनको पता था कि ये नियोजन नीति रद्द होगा और हम लोग नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे ही नियोजन नीति रद्द हुआ वैसे जेसीसी से ऑफिस नोटिस आता है कि सारा एग्जाम कैलेंडर रद्द होता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनका मंशा रोजगार यहाँ को युवा को नहीं देना है और किसी तरह लटका के रखना है। और उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं शिक्षा मंत्री उलुल जुलुल बोलते हैं उम्र पार हो रहा तो पार होने दीजिए हम क्या करेंगे मुर्गी पालेगा बेचेगा कुछ बेचेगा कमा लेगा। भाई ये कोई शिक्षा मंत्री का बयान है? शिक्षा मंत्री अपने मुर्गी पालेंगे? अपने तो शिक्षित है नहीं शिक्षा मंत्री बन गए हैं और स्टूडेंट लोग को बोल रहे हैं उससे मुर्गी पालो चेंगा पालो सुअर पालो। ये सब क्या बयानबाजी है? आज छात्र जाग चुका है और आज आपको लाखों की संख्या में भीड़ है। इससे आपको सरकार को एक चेतावनी के तौर पर ये हम कहने आए हैं कि जो आपका कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया इसके बावजूद आपने एक वैकेंसी क्लियर नहीं किया है। एक नियोजन नीति आपने बनाया था वो भी हाईकोर्ट से रद्द हो गया है। तो आपकी जो जितने भी सचिव हैं जितने अधिकारी हैं
उनको ये समझ नहीं आता कि संविधान का क्या प्रावधान है, कौन संवैधानिक होता है, कौन असंवैधानिक होता है। आर्टिकल 16 और 14 का वायलेंस अगर हो रहा है, आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चल जाइएगा तो भी आप वहाँ आपका खारिज कर देगा। तो आप युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हैं? आप खुद एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, आपके रगों में ऐसा खून कैसे दौड़ सकता है कि आप युवाओं का दर्द का नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो कम से कम जितने दिन बीत गए, कम अब बाकी बचे हुए दिनों में आप जल्द से जल्द तत्काल नियोजन नीति बनाकर इन युवाओं को नौकरी का प्रावधान करें, ताकि एक नौकरी के सहारे ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उसके बूढ़े माँ बाप उनको सेवा कर सकें और अपना जीवन यापन में उनका सहयोग मिले। इस दर्द को आप समझिए, इस युवाओं को पीड़ा को समझिए। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, जब आप वोट लेना होता है तो आप हम लोग को गली कोचा कहीं भी ढूंढते हुए आ जाते हैं, हम वोट चाहिए। जब आपको आज हम लोग ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या हम लोग वोट बैंकिंग के लिए रह गए हैं। बस आपको ये समझना है कि आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं एक संदेश देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। मैं उस भाषा में उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि दादा आम दो अबुज होड़ कान गयाम, अबुज होड़ खतीर ते आम अब होड़ को कथा दो बुझो गया। कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस प्रशासन हमें बोल रहा है कि बैठ जाइए तो बैठ के हम लोग बातें सुनते हैं। ओनाते आम ठनी नेहरो कना जे नीना दिन हुईना निता मिटा नौकरी बचुआ, ओना खतीर ते नुकु आको आयो बाबा को तीना कष्ट रे मेना कोआ, सब्जी को आखिरी दा कमी दा को, ओना खतीर ते उनको जीवन यापन दाका जम को ओना को कष्टो कना। ओना खातिर आम ठनी नेहरो कना जे कम से कम नियोजन नीति लगन जल्दी बनाव कतेन अबवा नो प्रॉब्लम सॉल्व कतेन अबो होड़ को झारखंड रे जहाँ तीन मेना को उनको नियोजन लगी तबिन चेष्टा बिन अबिन।